हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक हमने दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी ज़रूरी है। तो हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए कि जिस काम को हम भी कर रहे हैं वो बहुत मेहनत ईमानदारी से करें, और एक सही डायरेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम सही डायरेक्शन में उस मेहनत को नहीं करते, जिससे हम सफल नहीं बन पाते। तो इसलिए एक सही डायरेक्शन भी जो है सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने नवंबर की जो भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ी हैं उनको एक बार क्विक रिवाइज कर लेती हैं, ताकि हम सभी डेज को एक बार देख लें। सो 1 नवंबर हमने कंप्लीट किया था वर्ल्ड वीगन डे, और थीम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थीम इस बार की रही है सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी मनाया गया, जिसे राज्योत्सव डे भी कहते हैं। 3 नवंबर सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 5 नवंबर मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और इसकी थीम रही डिजास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। 7 नवंबर मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया गया। 8 नवंबर मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम रही फ्रेंड्स सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 10 नवंबर को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या रही है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। थीम इसकी रही है प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। 12 नवंबर को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड निमोनिया डे, जिसकी थीम रही चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे को मनाया गया, जिसकी थीम रही फ्रेंड्स बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। 14 नवंबर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 17 नवंबर को देखिए नेशनल एपिलेप्सी डे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद देखिए 19 नवंबर मनाया गया इंटरनेशनल मेंस डे। थीम क्या रही इसकी, ज़ीरो मेल सुसाइड। 19 नवंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसकी थीम रही एक्सीलरेटिंग चेंज फॉर सेफ सैनिटेशन। 20 नवंबर सेलिब्रेट हुआ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, और इसकी थीम रही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 21 नवंबर को बनाया गया वर्ल्ड टेलीविज़न डे, जिसकी थीम रही एक्सेसिबिलिटी, और 21 नवंबर को ही वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स भी सेलिब्रेट हुआ। तो अभी तक की हमने ये सभी इंपॉर्टेंट डेज कवर करे हैं नवंबर मंथ की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो थोड़ा सा देखिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या है, इजराइल और हमास एग्रीड टू अ 4 डे सीज फायर डील। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि इजराइल और हमास किसके बीच में जो है अभी 4 दिन का सीज फायर डील हुआ है। तो इस पे एग्री हुआ है इजराइल और हमास। अब इसी के बारे में दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि इस डील के बारे में ही ये देखिए, तो इस डील में के अकॉर्डिंग 50 वुमेन एंड चिल्ड्रन को फ्री किया जाएगा हमास के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 150 जो फ़लस्तीनियन हैं उनको इजरायली जेल से रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं। अब बताइएगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस सीज़ फायर डील के तहत हमास के द्वारा तो 50 वुमेन और चिल्ड्रंस जो इजराइल के हैं उनको फ्री करेंगे, और फ़लस्तीनियन के जो 150 फ़लस्तीनियन हैं वो इजरायली जेल में जो अभी हैं उनको रिलीज़ किया गया। तो ये डील हुई है दोनों के बीच में, इजराइल और हमास के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो डील है, इस डील से देखिए गाज़ा से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, सहायता है, उसका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी बहुत ज़्यादा आप दिन बहुत न्यूज़, बहुत वीडियोस देखी होंगी इसके बारे में, कितना ज़्यादा यहाँ वॉर का माहौल हुआ था। तो उसी के चलते 4 दिन का सीज़ फायर डील हुआ है इजराइल हमास के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल जिसको होस्ट किया है इंडियन मिशन के द्वारा टू एशियान इन डैश। सो आशियान इंडिया जो मिलेट फेस्टिवल है, देखिए ये कहाँ पे आयोजित किया गया, सिंपल याद रखेंगे, इसका आयोजन किया गया है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। ये जो फूड फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो कि 2023 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा ईयर जो है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, तो उसी का ही पार्ट है ये फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में शोकेस किया गया कलनरी स्किल्स, जो भी देखिए इनोवेटिव मिलेट डिशेस हो गई, और एक तरीके से फीचरिंग पार्टिसिपेट किया गया मिलेट बेस्ड फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स। तो इन्होंने जो है इसमें अपनी कलनरी जो स्किल्स हैं वो सभी यहाँ पर शोकेस की थी। तो मिलेट्स के ऊपर ये पूरा फेस्टिवल हुआ था देखिए, और काफ़ी मिलेट यानी बाजरा को बहुत ज़्यादा देखिए इस टाइम पे बढ़ावा दिया जा रहा है। सो याद रखिएगा, ये जो फेस्टिवल है ये होस्ट किया था इंडियन मिशन के द्वारा। कहाँ पे इसको किया गया? जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a research team from which IIT has detected the presence of tantalum। तो टेंटालम जो कि एक रेयर मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, इन द सैंड ऑफ सतलज रिवर इन पंजाब। अभी जो ये मेटल है ना, इस मेटल की प्रेजेंस पंजाब की सतलज रिवर का जो रेत था, जो सैंड है, उसमें यहाँ पे पता लगाया गया है, उसमें इसकी प्रेजेंस मिली है। तो अभी किस रिसर्च टीम ने, किस आईआईटी के रिसर्च टीम ने इसको डिटेक्ट किया है, ये हमें बताना है। तो अभी इसको डिटेक्ट किया है आईआईटी रोपड़ की रिसर्च टीम ने कि जो मटेरियल है ये कहाँ मिला है, पंजाब के सतलज रिवर के सैंड में। ये बहुत ही रेयर मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में जो है इसको यूज़ किया जाता है। एक टीम जी पूरी आईटी रोपड़ की, जिसको हेड किया था डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व किया था, और उन्होंने ही इस डिस्कवरी को सक्सेसफुल बनाया है। इस डिस्कवरी जो है उनकी टीम के द्वारा की गई है। बात करते हैं आईआईटी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी देखिए एयरबस ने टाई अप किया था आईआईटी कानपुर के साथ टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने पार्टनरशिप की थी आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर टू फोस्टर स्टार्टअप इनोवेशन। आईआईटी गुवाहाटी ने जो है डेवलप किया था फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट को, जो टी फैक्ट्री का वेस्ट होता है उससे। आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस डेवलप की थी कोड नाम से, किसके लिए? फॉर गुड एयर क्वालिटी। आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर। तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उससे हाइड्रोजन को जनरेट किया। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर ने देखिए सक्सेसफुली कंडक्ट की टेस्ट फ्लाइट, किसके लिए? क्लाउड सीडिंग के लिए। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईआईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO and Dash conducted trials of the first indigenously developed naval anti-ship missile। तो अभी DRDO और किसने पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना की जो एंटी शिप मिसाइल है इसका परीक्षण किया है। तो अभी इसका परीक्षण किया है DRDO और इंडियन नेवी ने। सो इसका जो परीक्षण किया गया है ना, देखिए जो नेवल एंटीशिप मिसाइल है, इसे सी किंग 4242B जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल का परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि रशिया की जो क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसकी रेंज है 350 टू 400 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा है जो है इस मिसाइल की रेंज। सो याद रखेंगे DRDO और इंडिया नेवी ने जो है अभी इसका ट्रायल कंप्लीट किया। DRDO की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर देखिए इसका न्यू दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1958 में। प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। नेवल स्टाफ के चीफ कौन है इस टाइम पे? एडमिरल आर हरि कुमार। और वाइस चीफ कौन है? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। तो बेसिक बात यह है फ्रेंड्स, जो भी हम देखिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं क्वेश्चन से अलावा,
वो पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ये हमारे स्टैटिक जीके के पोर्शन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लॉन्च्ड द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन। और इस कैंपेन को देखिए ब्रह्म कुमारीज के द्वारा संबलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पूछा है इस कैंपेन को लॉन्च किसने किया है। द आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या है देखिए, टू इनक्यूकेट वैल्यूज़ यानी जो हमारे मूल्य हैं उनको विकसित करना, एंड स्टूडेंट्स को देखिए बेहतर समाज के लिए जो स्टूडेंट्स की कॉन्शियसनेस है उसको ऊपर उठाना, स्टूडेंट्स को आगे लेके आना, यही इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट की ये पहली महिला जज थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। कौन थी ये, तो इनका नाम याद सभी को ज़रूर होगा, फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली देखिए इंडियन वुमेन जज रही थी। तो अभी इनका केरला के कोल्लम में 96 की एज में इनका निधन हो गया है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आई थी हायर जुडिशियरी में। सी बिकेम दी सुप्रीम कोर्ट जज इन 1989। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट की ये जज बनी और कब रिटायर हुई ये 1992 में। ऑल्सो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर भी रहीं 1993 से लेके 1997 तक, और उसके बाद ये तमिलनाडु की गवर्नर रहीं 1997 से लेके 2001। सो ये सभी इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं तो उसमें इन्होंने एक मुकाम हासिल किया, एक तरीके से वुमेंस को ये आगे लेके आई, तो ये इंडिया की पहली वुमेन जज बनी। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर रहीं, देन उसके बाद ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रहीं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड घोल फिश द स्टेट फिश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो घोल फिश है इसे राज्य मछली घोषित किया है। तो ये अभी डिक्लेयर किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल। घोल फिश जो है ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश है, और फ्रेंड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश जो कि इंडिया में पाई जाती है। ये मेनली जो है गुजरात और महाराष्ट्र का जो मरीन एरिया है वहाँ पे ये फ़िश पाई जाती है। इस फिश को यूज़ किया जाता है वियर बाइन बनाने के लिए, और इसका जो एयर ब्लैडर है उसको फार्माटिकल्स में जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी गुजरात ने जो है इसे अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया। गुजरात की बात करते हैं, कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और कदाना डैम जो है यहाँ पे वो कहाँ पे है फ्रेंड्स, माही रिवर पर। गुजरात से कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करती हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है गुजरात सरकार ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस है उसको डबल करने की बात कही गई। इसके बाद याद रखेंगे फ्रेंड्स, गुजरात सरकार ने गो ग्रीन नाम से एक स्कीम शुरू करी थी, वतन प्रेम योजना भी यहाँ पे शुरू की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को स्टार्ट किया था गुजरात स्टेट में। ऑल्सो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था गुजरात स्टेट में। एक इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम चेंज करके क्या किया, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, कमलम। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या किया गया, कमलम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सेव सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किसने किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस प्रोजेक्ट के तहत डिसाइड किया गया है टू मॉनिटर द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जो 17 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है गौतम बुद्ध नगर में, उनको सीसीटीवी के थ्रू जो है उनको मॉनिटर किया जाएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट और जितनी भी नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
कॉलेजेस हो गए, जो मदरसा हो गए, यूनिवर्सिटी है, उन सभी को भी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा ताकि सेफ्टी बनी रहे हर जगह। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं 403। मेन टेम्पल है उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ, प्रेम मंदिर एंड राम मंदिर। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से भी करंट अफेयर्स न्यूज़ के बारे में। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन था, इसे लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला मिशन शक्ति जो कैफ़े है इसे यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको इनॉग्रेट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पे काऊ सेंसस जो है कंडक्ट किया। 3 दिन का अन्न महोत्सव भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्या देखेंगे, यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड स्कीम को शुरू किया था ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को कम किया जा सके। इंडिया का जो पहला देखिए वैदिक थीम पार्क है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये याद रखिएगा यूपी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ट्रांसजेंडर प्लेयर्स हैव बीन बैंड बाय डैश फ्रॉम द इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट। तो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट से जो ट्रांसजेंडर प्लेयर्स हैं अभी उनको किसके द्वारा जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अभी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को बैन कर दिया है इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट से। ये आईसीसी के द्वारा कहना है कि जो इंटरनेशनल देखिए वुमेंस गेम है उसके इंटीग्रिटी और प्लेयर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो ये फैसला ले रहे हैं, ऐसा उनका कहना था और इसी के चलते उन्होंने ये बैन किया है। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई 1909। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ इलार्डिस और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है वो देखिए 10 से 17 दिसंबर तक होंगे। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अब पूछा गया है कि इसका कौन सा एडिशन होगा। सो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा क्योंकि ये पहला ही एडिशन है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसकी अनाउंसमेंट यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई। इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देखिए 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से टोटल 1350 पार्टिसिपेंट से भी ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार हो रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। सो कंप्लीट हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच चैनल इज़ बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत ही कॉमन, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच कौन सा चैनल है, तो उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ओके, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल भी ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्तुगीज गवर्नर शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। कौन से पोर्तुगीज गवर्नर थे जिन्होंने अपनी राजधानी को कोचिन से गोवा जो है स्थानांतरित किया, तो उनका नाम है निनो डी कुन्हा। पोर्तुगीज जो पहले थे जिन्होंने इंडिया में अपनी कॉलोनी को जो है स्टेबलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहित रिवर फ्लोज इन डैश। लोहित नदी कहाँ बहती है, तो ये रिवर जो है ये बहती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, लोहित रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अरुणाचल प्रदेश, असम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सियांग और लोहित रिवर दो हैं रिवर जो कि फ्लो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट अ नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग के लिए नेशनल प्रोग्राम को शुरू करने वाला वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन सी थी। सो फर्स्ट कंट्री जो थी वो थी इंडिया। ओके, इंडिया जो है इन्होंने सबसे पहले इसको शुरू किया था। सो हमारे यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
इंडियाज़ फर्स्ट इंक्यूबेटर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, इसे अनवील किसके द्वारा किया गया? तो ये जो प्लेटफॉर्म था स्टार्टअप्स के लिए था और इसे अनवील किया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू ने विल प्रेजेंट द प्रेजिडेंट्स कलर। तो प्रेजिडेंट कलर ये एक ऑनर है जो कि किसे देंगी? आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रैक्सन, कौन सी सिटी है जिसने वुमेन लेड स्टार्टअप्स में टॉप किया है? तो इसमें नंबर 1 पे है बेंगलुरु शहर। और इंडिया जो है अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप्स में तीसरे नंबर पे है आफ्टर यूएस एंड चाइना। नेम द फाउंडर ऑफ शंकरा नेत्रालय जिनका भी निधन हुआ एट द एज ऑफ 83। तो शंकरा नेत्रालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर एस बद्रीनाथ। इन्हें देखिए 1983 में इन्हें रिसीव हुआ था पद्मश्री अवार्ड और इन्हें 1999 में मिला था पद्म भूषण। ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, तो इनकी ईयर भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट एट विच स्टेट? तो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का जो 11th एडिशन है इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट है HDFC बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉरपोरेट टाई अप विद HDFC लाइफ। मतलब कौन से बैंक ने अभी HDFC लाइफ के साथ में टाई अप किया है? द आंसर इज कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय एम टॉन्से, इन्हें कौन से बैंक के लिए 2 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो विनय एम टॉन्से अपॉइंट हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एको एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? एको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? द आंसर इज आर माधवन। उसके बाद है देखिए पश्चिम बंगाल के यानी वेस्ट बंगाल के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है यहाँ पे सौरव गांगुली। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं सभी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो हिंद स्वराज बुक है ये बुक लिखी किसने है? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी इसके ऑथर है। और सेकंड थी मेघदूतम, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर सभी ने बिल्कुल सही दिए थे। आज के हमने कमेंट इंक्लूड किए हैं प्रिया एंड ललित। थैंक यू फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप्स? तो ये हमने अभी रिसेंट देखिए डिस्कस भी किया कि कौन सा इंडियन शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वुमेन लेड स्टार्टअप, यानी वो स्टार्टअप जो वुमेन्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में है। दूसरा क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो किस कंट्री ने, कौन सी कंट्रीज़ के सेकेंड एडिशन को होस्ट करेगी? तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।